नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज G20। आप सारे जगह में अभी अपनी जगह में भी आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाया हुआ है, बड़े बैनर लगाए हुए हैं आपके गांव या शहर, आपके टाउन में। ये आप G20 का भी पोस्टर देख रहे हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो ये G20 होता क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो G20 जो है दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है इसको। इसमें जो है 19 कंट्रीज एंड एक यूरोपियन यूनियन जो इंक्लूड है, तो उसको मिला के इसे G20 बोला जाता है, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका स्थापना हुआ था 1999 में, ठीक है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंटरनेशनली, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक मुद्दों पर, ठीक है, जो आर्थिक आर्थिक मुद्दा है और इसका जो गवर्नेंस है, आर्किटेक्चर गवर्नेंस है, उस पर ये आकार देता है और इसको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मेजर इश्यूज है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस पे ही ज़्यादा ये मुद्दा जो है G20 पे रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे G20 का मेंबर, कौन कौन से G20 के मेंबर है, और ठीक है। तो इसमें जो है ग्रुप ऑफ 20 में आपका 19 कंट्रीज होता है एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो भी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना दोस्तों, वो है 85%। तो सोचिए कितना बड़ा 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो कि ये देश, ये मेंबर कंट्री रिप्रेजेंट करता है। एंड ओवर 75 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, और जो इसके बीच में ट्रेड होता है 75% होता है ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कंट्री में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा मेंबर है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। तो ये सारे जो है मेंबर हैं G20 के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये जो है गेस्ट कंट्री है, जिसे जो भी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है अभी, वो उनका ये चॉइस से वो किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है। जैसे इन दिस केस अभी जो है इंडिया जो है प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, तो उसने किन किन को गेस्ट कंट्री की तरह बुलाया है, वो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। स्पेन जो है दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, स्पेन जो है ये आपका परमानेंट गेस्ट कंट्री होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पेन जो है जो भी प्रेसिडेंशियल होल्ड कर रहा है, स्पेन वहाँ पे गेस्ट कंट्री रहेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ G20 वर्क, ठीक है। G20 का किस तरह से काम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना दोस्तों, कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं रहता है, ठीक है। इसको जो है जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है अभी, उसे ट्रोइका से सपोर्ट रहता है। अब ट्रोइका क्या चीज होता है दोस्तों, ट्रोइका जो है, ये पिक्चर से आप देख सकते हैं, जो भी प्रीवियस जो प्रीवियस प्रेसिडेंसी होल्ड करता था और जो करंटली होल्ड कर रहा है और जो अपकमिंग होगा, उसे तीनों कंट्री को मिला के एक ट्रोइका कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, जो लास्ट 2022 में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया बाली में हुआ था, ठीक है, वो है ये प्रीवियस आपका प्रेसिडेंसी हुआ, ठीक है। और अभी जो 23 में है, वो आपका इंडिया अभी होल्ड किया है, ठीक है, प्रेसिडेंसी। और अपकमिंग जो है 24 में वो ब्राजील में होने जा रहा है, ठीक है। ये प्रेसिडेंसी ब्राजील को मिलने वाला है। तो ये जो है ट्रोइका, इसी को ट्रोइका कहा जाता है, इसी से सपोर्ट होता है प्रेसिडेंसी, ठीक है, होता है। और दोस्तों इन लोगों का काम भी ये भी होता है कि कंसिस्टेंटली जिस मुद्दों पे हम लोग चल रहे हैं, जिस एजेंडे पे हम लोग चल रहे हैं, फाइनेंशियल मुद्दे पर, उसे हम लोग कंसिस्टेंटली उस पर वर्क भी करेंगे। ये ट्रोइका का ही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाउ G20 वर्क, ठीक है।
इसमें कैसे काम होता है, एक्चुअली सबमिट होता है तो क्या होता है इसमें। तो इसमें मुख्यतः जो है वो प्रेसिडेंसी होल्ड करने का केवल 1 साल ही होता है। मतलब जैसे अभी इंडिया 23 में है, तो 23 में आपका जब इसका लास्ट होगा तो ये 24 में दूसरा कोई कंट्री है जो वो प्रेसिडेंसी करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से 1 ईयर का इन लोग का होस्ट होता है सबमिट करने का, ठीक है। तो और इसमें मुख्यतः 2 पैरेलल ट्रैक होता है, ठीक है, जिसपे ही काम किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक बोला जाता है। जो फाइनेंशियल ट्रैक है उसे लेखा जोखा बोल सकते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है या सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नेंस करता है, ठीक है। और जो शेरपा ट्रैक है वो शेरपा के द्वारा किया जाता है। शेरपा कौन होते हैं? शेरपा अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जो भी कंट्री है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रैक क्या होता है और शेरपा ट्रैक क्या होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें काम होता है। देखिए फाइनेंशियल ट्रैक में आपका जो है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, ये ट्रैक किया जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन एजेंडा, फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज। तो ये सब जो है आपका फाइनेंशियल ट्रैक में देखा जाता है, ठीक है। और शेरपा ट्रैक क्या होता है? इसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, एंटी करप्शन आता है, कल्चर आता है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म। तो ये सारा जो है शेरपा ट्रैक में आपका आता है। तो ये सब जो है ये लेखा जोखा शेरपा ट्रैक करता है और ये फाइनेंशियल ट्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट जो सबमिट था G20 का वो इंडोनेशिया बाली में था, जो कि 15-16 नवंबर 2022 को खत्म हुआ, ठीक है। लास्ट वही था, 22 को खत्म हुआ और पास ऑन किया गया इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिला है वो आपका 1 दिसंबर 2022 से मिला है, ठीक है। तो 1 साल बोला गया है, तो इसका अंत जो होगा द लास्ट ऑफ द नवंबर 2023 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का जो मुख्य जो एजेंडा है इस बार का, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव, एक्शन ओरिएंटेड। तो इसी पे ही इन चारों एजेंडा पे ही इस बार इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी बोली हैं हमारे प्रधानमंत्री ने। G20 का जो पार्टनर है उन लोगों से तो परामर्श किया जाएगा ही, साथ ही साथ जो फेलो मेंबर्स जो ग्लोबल साउथ से आने वाले हैं, जैसे कि इंडिया ने इनवाइट किया है गेस्ट कंट्री को, जो कि अक्सर उन लोगों की जो बातें हैं उनकी जो आवाज़ है अनसुना किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंट्री से भी ये सलाह मशवरा करेंगे इस बार, ठीक है। ऐसे कंट्री से भी जो भागीदारी है उससे भी लिया जाएगा। आज के जो एरा है वो हम लोग सर्वाइवल के लिए फाइट नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वार हो, हम लोगों को सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, ठीक है। जो इसका मेजर चैलेंजेस है जो हम लोग फेस करते हैं वो है क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड पेंडेमिक, जो कि हम लोग एक दूसरे से फाइट करके नहीं, एक दूसरे से हाथ मिला के वी कैन बी सॉल्व नॉट बाय द फाइटिंग ईच अदर बट ओनली एक्टिंग टुगेदर, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान। हमारा इंडिया भी जो है अभी दोस्तों ये एक सुपर पावर की तरह उभर के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें G20 में जो होता है दोस्तों, इसमें डेवलपिंग कंट्री भी होता है और डेवलप कंट्री भी होता है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया जो है डेवलपिंग है, जो कि डेवलप होने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के पास रिप्रेजेंट करने का, हमारे पास रिप्रेजेंट करने का अपने आप को ग्लोबल स्टेज में। तो नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग देखेंगे लोगो एंड थीम, ठीक है। इंडिया ने जो लोगो और थीम बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वहाँ से ये वाइब्रेंट कलर लिया गया है, ठीक है, सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और इसमें आप एक अर्थ भी देख रहे होंगे, जो एक पृथ्वी देख रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ जो है, ठीक है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है।
और साथ ही साथ कमल, कमल तो जानते ही दोस्तों, और ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ एंड एमिड चैलेंज को, ठीक है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों भारत लिखा है, ये आपका देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और दोस्तों ये हम नीचे देख पा रहे हैं जो थीम वसुदेवा कुटुंबकम, ये हमारा एक थीम है जो कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये संस्कृत वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और जिसका अफर्मेशन जो है ऑल, जो वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, ठीक है, सभी मनुष्य, एनिमल्स, प्लानेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको ही एक, सबको समान वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये थीम और उसका जो लोगो है ये रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरा भी उत्साह बढ़ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ऐसे ही और भी वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।